खोज अब तक के साथ मैं हूं शुएब भट्टी। आज हम खोज लगाएंगे जुर्म की एक ऐसी कहानी का, तो खुलासा करेंगे एक ऐसे जुर्म का जो हर जबान ज़दे आम है, यानी कि सादुर रहमान उर्फ डकी को नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने क्यों गिरफ्तार किया गया। और ये भी खोज लगाएंगे क्या मुलजिम की बीवी भी इस घिनौने जुर्म में मुलविस है। आज की कहानी एक ऐसे जुर्म की है जिसमें सोशल मीडिया के जरिए नौजवान नस्ल को गुमराह किया जा रहा था। हम इस पर खोज लगाएंगे। मशहूर यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर डकी भाई को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुलजिम का 4 रोजा रिमांड मंजूर कर लिया। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने पहले मुलजिम डकी को 2 दिन का जिस्मानी रिमांड हासिल किया था। ये रिमांड खत्म होने पर नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने मुलजिम का मजीद जिस्मानी रिमांड हासिल करने के लिए मुलजिम को अदालत में पेश किया था। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने मजीद रिमांड की इस्तता की। अदालत में डकी भाई के वकील ने मजीद रिमांड की मुखालफत की। डकी भाई को जुए की एप्लीकेशन, वेबसाइट्स, ग्रुपों को प्रमोट करने के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान के मारूफ यूट्यूबर डकी भाई के खिलाफ केस नया मोड़ इख्तियार कर गया। खोज अब तक के मुताबिक डकी भाई, जिसका असल नाम सादुर रहमान है, इसके ऑनलाइन जुआ करवाने वाली ऐप का कंट्री हेड होने का इंकशाफ हुआ है। वफाकी तहकीकाती इदारे की तहकीकात में सामने आया है कि बज़ाहिर एक मशहूर यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई, जो जुआ करवा कर नौजवानों को लूटने वाली एक ऐप का पाकिस्तान में सरबरा यानी कंट्री हेड है। तहकीकात करने वाले इदारे के हुकाम के मुताबिक सादुर रहमान ने लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए वसूल किए और कम से कम 12 मुख्तलिफ जुआ ऐप्स की तशहीर करने और पाकिस्तानियों को गुमराह करके जुए के मजमूम धंधे में फंसाने में मुलविस पाया गया। मुलजिम के खिलाफ शवाहिद मिले तो इदारे ने इससे तहकीकात करना चाहिए। बार बार तलबी के बावजूद इसने तफ्तीश में ताउन नहीं किया। इस दौरान इदारे ने इसके जुराइम में मुलविस होने के शवाहिद हासिल कर लिए और अब मुलजिम गिरफ्तार है। डकी भाई के खिलाफ कार्रवाई के बाद इनका नाम प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट PNIL में शामिल कर दिया गया, जिसके बाद वो बैरून मुल्क जाने की कोशिश पर एयरपोर्ट पर गिरफ्तार हो गए। जब हमने एनालिसिस किया कि वतन अजीज़ के बच्चे इस तरह की गैम्बलिंग ऐप्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं और वेरी अनफॉर्चुनेट, ये जो आप जिन्हें इन्फ्लुएंसर कह रहे हैं, इनको दानिशवर होना चाहिए, इनको सोसाइटी को बिल्ड करना चाहिए, सोसाइटी के अंदर पॉजिटिव चीज़ों को प्रवोक करना चाहिए, इन्वोक करना चाहिए, उसकी पब्लिसिटी करनी चाहिए, ना कि ये मेरे वतन अजीज़ के बच्चे जो कि लाखों नहीं करोड़ों में हैं, उनको ये गैम्बलिंग सिखाते हैं, फिर उसकी वीडियोस बनाते हैं कि जुआ खेला कैसे जाता है, फिर उस ऐप की ट्रेनिंग देते हैं, फिर अपने ही प्रोग्राम के एंड पे उस गेमिंग ऐप की लिंक शेयर करते हैं कि आप इसको लें और इसको डाउनलोड करें और जुआ खेलें। अब ये इतना सीधा सीधा 3 लाइनों का क्राइम है कि कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे एंड हुआ। 100% कंप्लीट एविडेंस है कि दे आर इन्वॉल्व these sort of the stupid applications, जो कि मेरे वतन अजीज़ में पाकिस्तान के अंदर जुआ भी हराम है। कुछ इन्फ्लुएंसर जो इसके सपोर्टर हैं या इस स्कूल ऑफ थॉट से हैं कि वो नेगेटिविटी भी फैलाकर पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपके तवस्सुस से मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि बाज़ आ जाएं। NCCIA आप लोगों को देख रही है, आप लोग इंशाल्लाह एक दिन बिहाइंड द बार होंगे, कोर्ट ऑफ लॉ में आप पेश होंगे, पूरे प्रोसेस को फेस करेंगे। इससे बेहतर है कि अगर आपकी फॉलोइंग अच्छी है तो अच्छे कंटेंट्स शेयर करें, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करें, जिससे पाकिस्तान की इकानमी में, पाकिस्तान की तालीम पे, पाकिस्तान की सेहत पे अच्छे असरात मुरस्सब हों। ये नहीं कि जी आप बच्चों को कहें कि जो आपकी, अब देखें बच्चे होते हैं, उनके पास पॉकेट मनी तो इतनी होती नहीं है, बट वो जो एकेडमी की फ़ीस माँ बाप से लेते हैं, उनसे भी वो एकेडमीज़ में पता चलता है कि फ़ीस जमा ही नहीं हुई कुछ बच्चों की और वो जुआ खेल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, रूनुमा होते हैं आपके कंट्री के अंदर। तो ये कितना हीनियस क्राइम है कि जो पैसा माँ बाप खून पसीने की कमाई से कमा रहे हैं, बच्चे उसको जुए पे उड़ा रहे हैं। एक शख्स सब्ज़ी की रेडी लगाता है और उसकी बच्ची टॉप करती है लाहौर में, मतलब कमाल होती है, दुनिया अप्रिशिएट करती है। उसके वालिद की वो तस्वीर, वो आपके चैनल्स पे फ़ोटोज़ जिसके अंदर वो उनकी आंखें भरी हुई हैं खुशी से और वो फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक बच्चा जनूबी पंजाब में बताता है कि मैंने टॉप किया है, मेरे वालिद साहब रात को उठ के भट्ठे पे जाकर ईंटें उठाकर मजदूरी करके मेरे लिए रोटी लाते थे, मेरे लिए फ़ीस लाते थे, तो मैंने टॉप किया। एक ये
फिर एंगल है। और दूसरा एंगल ये है कि जी बच्चों को जुआ खिलाया जा रहा है। अब आपने डिसाइड करना है, सोसाइटी ने डिसाइड करना है कि एक लकीर NCCIA ने खींच दी है कि ये गलत लोग हैं, ये गलत कंटेंट्स देते हैं, इनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। एक लकीर है जो अच्छे कंटेंट्स हैं, अच्छे तरबियत दे रहे हैं, उनको सलूट है। जो गलत कर रहे हैं, गलत कैंपेन चला रहे हैं, मैं अपने 25 करोड़ अवाम या जितने करोड़ भी अवाम है उनसे अपील करता हूँ कि इनके साथ सख्ती से निपटें, इनको बिल्कुल डिस्करेज करें। जो लोग इनको फॉलो करते हैं उनसे मुखातिब हूँ मैं कि ऐसे गंदे लोगों को लेसन देने का एक ही तरीका है कि मेरी बात पे अमल करें और ऐसे लोगों को फॉलो ना करें जो आपके बच्चों को गंदी चीज़ें सिखाते। जो सब कुछ दिन कबल आपने एक यूट्यूबर को भी अरेस्ट किया जिसका नाम सादुर रहमान उर्फ डक्की था, क्या अपडेट है इसके केस की और क्या तफ्तीश कहाँ तक पहुँची अब तक? जी आज तक तफ्तीश उसकी पहुंची है कि जो अभी तक हमारे इल्ज़ामात थे, बेसिक इल्ज़ामात थे, वो साबित हो चुके हैं। जो हमारी FIR का मतन है जिसमें हमने लिखा है कि ये साइटों पे ये प्रमोट कर रहा था फलां वेबसाइट्स को। मैं वेबसाइट्स के पहले भी पॉडकास्ट वालों पे नाम इसलिए नहीं ले रहा कि कहीं हमारी वजह से भी वो प्रमोट ना हो। वो गंदी ऐप्स हैं, उनका नाम लेना भी यहाँ पर मेंशन करना, जिसको नहीं भी पता वो भी देखे कि क्या चीज़ है, इसलिए इसका नाम मैं नहीं ले रहा। लेकिन ये तमाम उन ऐप्स की जिनकी जो इस पे इल्ज़ाम है वो साबित होते हैं कि ये वहाँ इसकी क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, वीडियोस मौजूद हैं। ये वीडियो में ख़ुद उसको प्रमोट कर रहा है और उसके इवज़ पैसा ले रहा है इन जुआरियों से, बुकियों से, और वो सवाम पैसा कितना लिया है उसका पूरा हिसाब किताब हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन में हमने एक 6 रुकनी कंबाइन इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी हुई है जो कि ये कोई एक तफ्तीशी नहीं इस काम को कर रहा। ये इतना बड़ा केस है कि इसके लिए मुझे 6 बंदों की तफ्तीशी टीम बनानी पड़ी जो कि इसके हर एस्पेक्ट को देख रही है। अच्छा साहब, ये बताइएगा कि अब पहले जुआ होता था एक आम पर्ची, उसके ऊपर भी सारा जुआ ऐप्स के ऊपर मुंतकिल हो गया है। FIA ने इससे पहले या NCCI ने इससे पहले कितने ऐसी रेड्स की और कितने ऐसे मुल्ज़मान को अरेस्ट किया? ये तो फिगर्स की बात है, डाटे की बात है, क्योंकि हम इतनी तेज़ी से काम कर रहे होते हैं। मीडिया के सामने कोई इस वक्त इस तरह का फ़िगर मैं दे नहीं सकता। अगर आपको ये फ़िगर चाहिए तो आप हमारे हेडक्वार्टर से रब्ता करें। पूरे पाकिस्तान का डाटा अगर आप 2008 से लेकर आज तक का लेना चाहते हैं या इस साल 25 का लेना चाहते हैं या 2020 से लेकर 25 का लेना चाहते हैं, आपको बहुत ईजीली वो स्टैट्स मिल जाएंगे और उन स्टैट्स के आप बिल्कुल पब्लिक को बताएं कि ऑलरेडी भी FIA ने इस चीज़ों पर काम किया और किया है काम हमने ऐसी चीज़ों पे पहले भी, लेकिन वो बहुत पहले किया है। ये इस एंगल में पहली दफ़ा हमने किया है कि किसी इन्फ्लुएंसर को पकड़ा हो। हमने जुआरियों को पकड़ा है, बुकियों को पकड़ा है, बहुत सारों को पकड़ा है, लेकिन जो जुए की प्रमोशन करने वाले हैं, जो इतने बड़े लेवल पे इन्फ्लुएंसर हैं, वो मेरा ख्याल है ये मेरे इल्म में पहला ही है कि जो हमने ऐसे बंदे को पकड़ा है जो स्पेशली प्रमोट कर रहा है। चौधरी साहब, इसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर भी काफ़ी क्राइम्स हो रहे हैं, उनके ऊपर भी जो संगीन क्राइम है, जैसे ये सोशल मीडिया के ऊपर ऑनलाइन मंशियात सेल की जा रही है और जिस्म फरोशी भी की जाती है, वहीं पे बुकिंग की जाती है, इनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाती हैं? बिल्कुल लाई जाती है। इवन इसमें एक चीज़ आपने नहीं बयान की, कुछ ऐसी मेडिसिन जो कि मनशियात की कैटेगरी में तो नहीं आती बट पाकिस्तान में ममनुआ अद्वियात हैं, वो भी वेबसाइट पर बिकती हैं, उनके ख़िलाफ़ भी मैंने 2017-18 में पर्चे दिए हुए हैं। बिल्कुल कार्रवाइयाँ की हैं, बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ की हैं, तमाम टाइप ऑफ क्राइम। ये रही बात मनशियात वाली जो सोशल मीडिया पे बेचते हैं, बिल्कुल हमने STC ये जो आइस और इस तरह की जो ये जो मेडिसिन यूज़ करते हैं लोग, डांसिंग पिल्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन्हें कहते हैं, उन पर बहुत दफ़ा रेड किए हुए हमने। उस वक्त हमने दूसरे FIA में से किए थे और इनको पकड़ा हुआ है। चौधरी साहब, हमारे नाजरीन को मैसेज दे दें कि ऐसे जो यूट्यूबर्स हैं इनसे कैसे बचा जा सकता है और ऐसे यूट्यूबर्स के लिए भी एक मैसेज, जो आने वाले दिनों में आपकी रेड्स हैं उनके लिए क्या मैसेज है? सर, मेरा इसके लिए अपनी वतन अज़ीज़ के पाकिस्तानियों से एक ही दरख्वास्त है, पेरेंट्स से, बड़ों से, कि अपने बच्चों पे गहरी नज़र रखें, उनकी तालीम की तरफ फोकस करवाएं। उनके पास जो भी डिजिटल गैजेट्स आजकल की ज़रूरत है आपने दिए हुए हैं, क्योंकि डिस्टेंस लर्निंग के केस में स्पेशली कोरोना के दिनों में वो वर्क फ्राम होम और स्टडी फ्राम होम और लॉट ऑफ डिफरेंट चीज़ें जिस पे वो स्कूल के साथ इन डिजिटल गैजेट्स के ज़रिए उन्होंने कनेक्ट होना होता है, ये बहुत ज़रूरत है। इसमें हम कभी नहीं
कहते कि उनसे बच्चों से ना लें, लेकिन उसकी स्क्रीन, चाहे वो लैपटॉप है चाहे वो कंप्यूटर है, जब बच्चा आपके अपने बेडरूम में या किसी कम स्टडी रूम में बैठा पढ़ रहा है या उस पर काम कर रहा है, तो उसकी स्क्रीन आप अपनी तरफ करवाएं। ये ना हो कि बच्चे की प्राइवेसी के लिए ऐसी साइड पे उसकी डायरेक्शन हो कि आप पास से गुजर रहे हैं, आपको नज़र ही नहीं आ रहा कि बच्चा उस पर क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। हो सकता है बच्चा वहाँ पर कहीं डार्क वेब पे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो जाए। हो सकता है जो सोशल मीडिया पे साइबर टेररिस्ट बैठे हुए हैं, जो सोशल मीडिया पे साइबर क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं, उनके किसी गैंग का हिस्सा ना बन जाए। साइबर क्राइम के अंदर DDoS अटैक होता है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज होता है, उसमें ऐसा ही होता है जैसे पुराने वक्त में किसी ने कोई बैंक लूटना हो तो दोस्त 8-10 इकट्ठे होते हैं, उन्हें 3-4 बाइक चाहिए, फिर उनको गन्स चाहिए, फिर उन्होंने जाकर डकैती करनी है तो उनको अपनी जान का भी ख़तरा है। यहाँ पर ये सेफ़ हेवन बन गया हुआ है कि एक कमरे में बैठ के आप यही काम पूरी दुनिया में गैंग बना सकते हैं और वो गैंग वार की तरह काम करते हैं। DDoS डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक करते हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को बैठा देते हैं एट ए टाइम अटैक करके, और बहुत सारे ऐसे क्राइम हैं जो करते हैं। तो इन तमाम क्राइम से बचने की ज़रूरत है। मेरी वालदैन से ये दरख्वास्त है कि अभी अगर बच्चों को टाइम देंगे, बच्चों पे फोकस रखेंगे और कड़ी नज़र रखेंगे, तो कल आप आंसू बहाएंगे नहीं, खुशी से उस सब्ज़ी वाले से की तरह, उस भट्टा पे ईंटें उठाने वाले मज़दूर की तरह फ़ख्र से आप पूरी गवर्नमेंट्स जो भी होंगी आपको इनाम दे रही होंगी बच्चों को, आप फ़ख्र महसूस करेंगे, बजाय इसके कि वो जो आपकी खून पसीने की कमाई है वो जुए पे लुटा दे। आपको पता है कि करोड़ों नहीं अरबों रुपया मंथली पाकिस्तान से जुए की मद में बाहर जाता है। जो लोग हारते हैं, जो जीतते हैं, वो आता बहुत कम है, जाता बहुत ज़्यादा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक ही देखा है कि जुए वाला कभी अचीवर नहीं मैंने देखा अपनी लाइफ में। वक्ती कोई हो सकता है, लॉन्ग रन पे ऑलवेज़ लूज़र होते हैं। तो पब्लिक से दरख्वास्त है कि ना तो आप जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान एक गुलदस्ता है तमाम मज़ाहिब का, किसी मज़हब में ऐसी चीज़ें अलाउ नहीं है, ऐसी मनी अलाउ नहीं है, ये क्राइम ही है। तो आप इसको जुर्म समझें और अपने बच्चों को इस बीमारी से, इस कैंसर से बचाएं जो कि जुए की लानत है। नाज़रीन, सादुर रहमान उर्फ डकी जो कि नेशनल साइबर क्राइम की हिरासत में है, उन पर लगाए गए इल्ज़ामात पर हम खोज लगा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उनके वकील इरफान कलार साहब। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये साइबर क्राइम एजेंसी, नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात सादुर रहमान उर्फ डकी पे, क्या ये दुरुस्त है? देखें जी, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा ये कि उस दिन मैं रिमांड में भी गया था, चूँकि कोर्ट ने 4 दिन का उसका रिमांड दिया था। 28 दिन का टोटल इन्होंने रिमांड मांगा, लेकिन कोर्ट ने सर्कमस्टांसेस की बेसिस के ऊपर 4 दिन का फर्दर उसको रिमांड दिया। तो उसके एज़ पर कंटेंट्स ऑफ FIR जो उसके ऊपर एलिगेशंस हैं और जो उसके ऊपर ऑफेंसेस लगाए गए हैं वो तो बिल्कुल मैच नहीं करते, और तमाम के तमाम ऑफेंसेस जो है ना उसको अट्रैक्ट नहीं करते। लिहाजा ये एक जस्ट समझ लें कि हरासमेंट है, फेक FIR दर्ज की गई, उसके ऊपर जितने भी ऑफेंस पीका एक्ट के अंदर लगाए गए हैं 13, 14, 25, 26 तमाम के तमाम ऑफेंसेस बेलेबल ऑफेंसेस हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस केस के अंदर FIA के पास कोई मटीरियल एविडेंस नहीं है, ना ही कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो की बेस के ऊपर उस बेचारे को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। तमाम प्रोसीजर जो लॉ के अंदर बताया गया उसको बाईपास करने के बाद, बाईपास करते हुए इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, यानी बाईपास करके तमाम प्रोसीजर को लॉ के अगेंस्ट उसको एयरपोर्ट से जाके अरेस्ट कर लिया विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइएगा कि इस सारे सिनेरियो के अंदर चूँकि FIA की जानिब से जो सादुर रहमान उर्फ डकी हैं उनकी मिसिस को भी नोटिस जारी किए गए, क्या वो भी सारे मामले में मुलविस हैं? क्योंकि उनका मौक़िफ़ हम पे हमने लाजमी खोज लगाना है और आप ही उनका मौक़िफ़ देंगे, क्या उनका इस हवाले से क्या राय आप? सबसे पहले तो उसका अगर देखा जाए तो उसके ऊपर भी अभी जो ये डकी भाई हैं उनके ऊपर भी अभी सादुर रहमान उसका ओरिजिनल नेम है, तो साद कह के हम लोग बात करेंगे।
साद के ऊपर जो अभी सिर्फ एलिगेशन है, जो कि FIA के पास एक भी मैंने पहले के सिंगल आयोटा ऑफ एविडेंस उनके पास नहीं है जो कि कोर्ट के अंदर वो प्रूव कर सकेंगे ये हमारा जो इसके ऊपर ये जो एलिगेशन लगाए गए मनी लॉन्ड्रिंग का उसके ऊपर कोई ऑफेंस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये एक वो फोर्जरी, फ्रॉड और स्पूफिंग ये टाइप की उसके ऊपर बैटिंग और गैम्बलिंग का एलिगेशन है। तो रही बात उसकी बीवी की, तो बीवी का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है और उसका ना ही उसका इसका एक अलहदा अकाउंट है, लेकिन आप पूरा उसका रिकॉर्ड देख लें, उसकी हिस्ट्री देख लें कि उसके ऊपर इस किस्म की कोई उसके ऊपर एलिगेशन नहीं है। और रही बात साद की हद तक आप देखें तो वो बड़ा एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, उसका प्रीवियस रिकॉर्ड चेक करें, उसके अंदर उसके ऊपर आज तक कोई FIR नहीं हुई। हमेशा वो मुल्क की बेहतरी के लिए काम करता है, हमेशा वो मुल्क की भलाई के लिए काम करता है। आप देखें कि उसने सिंध गवर्नमेंट के साथ भी कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं, पंजाब गवर्नमेंट के साथ भी कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो आजकल उसकी फ़ैन फॉलोइंग है, वो एक बड़ा उसको यूट्यूबर कह लें, इन्फ्लुएंसर है, और लोगों को अपना अच्छे तरीके से पाकिस्तान का इमेज दुनिया के अंदर बुलंद कर रहा है। जिस दिन उसको अरेस्ट किया, आपको पता है कि मलेशिया की गवर्नमेंट ने एक सरकारी तौर के ऊपर वहाँ पे एक इवेंट का अरेंजमेंट किया हुआ था, वहाँ पे इसको बुलाया गया था। तो ये हमेशा इसने आज तक ये अदारों की इज्जत करता है, लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, कभी किसी किस्म का इसके ऊपर कोई एलिगेशन देखा ही ना सुना है। तो यकदम FIA को ख्वाब आ गया और इन्होंने ये वीडियो पकड़ के तो उसको विदाउट एनी जस्टिफिकेशन गिरफ्तार कर लिया। तो उसकी बीवी की हद तक उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इन्होंने किया क्या कि जिस दिन रिमांड था, रिमांड से पहले, रिमांड के बाद इसकी बीवी को FIA से किसी मुलाजिम ने फ़ोन किया, उसके मियाँ से बात करवाई, कहते हैं जी आपको इधर बुलाया। तो इन्होंने ट्रैप करके वहाँ पे बुला लिया और इलीगली अनलॉफुली 3 से 4 घंटे उसको वहाँ पे डिटेन रखा और फिर ज़बरदस्ती उसका फ़ोन उससे छीन लिया विदाउट एनी नोटिस। फिर 4 घंटे बाद जब हमें पता चला, हमने पता किया, तो इन्होंने छोड़ दिया। कहते हैं जी हमने छोड़ दिया, लेकिन एक नोटिस दे दिया कि वेरी नेक्स्ट डे आपने इंक्वायरी में शामिल होना है। तो हमें अप्रीहेंशन थी कि जिस तरह ये हरास कर रहे हैं और जस्ट एक इसके अंदर कुछ भी नहीं है, फारिग केस है, कुछ भी नहीं है, और सिर्फ बातों के ऊपर, वीडियोस के ऊपर और बातों, ये एक अदारा है, उसके पास तमाम रिसोर्सेज हैं, तमाम उसके पास वसाइल हैं। तो उनको चाहिए कि कोई अथेंटिक किस्म की एविडेंस कोर्ट के सामने लाए जिसकी बेस के ऊपर कहा जा सके कि ये बंदा गुनाहगार है। मैं नहीं कहता, देखें एक एजेंसी है, उसके पास लॉ के मुताबिक इख्तियारात हैं, अपनी उसकी जुरिस्डिक्शन है, लेकिन उसको मिसयूज़ ना करें, अपने इख्तियारात से बाहर निकल के बात ना करें। आपके पास जो आपको मैंडेट दिया गया है उसके मुताबिक आप प्रोसीड करें, कोई भी नहीं रोकता। लेकिन अगर आप किसी को हरास करेंगे या इस कानून को इस्तेमाल करते हुए इस कानून की आड़ के अंदर रह के किसी को हरासमेंट करेंगे तो ये गलत बात है। तो पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि ये लॉज जो बनते हैं, हर किस्म का लॉ यहाँ पे मौजूद है, लेकिन ये वक्फे से जब आप देखें कि मुख्तलिफ सूरत हाल को सामने रखते हुए आपको भी पता है कि पाकिस्तान के अंदर इन लॉज को सिर्फ और सिर्फ दूसरे को आप कह लें कि डिग्रेड करने के लिए या डिफेम करने के लिए अक्सर इस्तेमाल करते हैं। और ये जो ऑफिसर्स हैं, अक्सर आपको पता है कि इसको भी ये अपनी जो हदूद है, अपनी जो उसकी कंडक्ट है, जो उसकी एक अपनी इंटेग्रिटी है, उसको बताया गया है, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं हर डिपार्टमेंट को, उससे बाहर निकल के खेलते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो वाइफ को इन्होंने बैठाया, फिर हमने एप्रीहेंशन के तौर के ऊपर एक प्री अरेस्ट बेल फाइल की। प्री अरेस्ट बेल हमने ASJ साहब के पास फाइल की, वहाँ से हमने प्री अरेस्ट बेल लेके तो हमने अच्छे एक शहरी होने का सबूत दिया। वो एजेंसीज के सामने, वो जो FIA है उसके सामने हम लोग गए, वहाँ पे शामिल तफ्तीश वो इंक्वायरी के अंदर शामिल हुए हैं। वहाँ पे भी जाके इन्होंने 3-4 घंटे वहाँ पे बिठाया लोग, यानी तंग करने के लिए। बिठाने के बाद फिर कहते हैं जी आपने इंक्वायरी शुरू। इंक्वायरी कुछ भी नहीं थी, इधर उधर की बातें और कोई बात नहीं थी, जस्ट हरासमेंट थी कि आपके ऊपर FIR दे देंगे। उसने बोला कि भाई मेरे पास अगर आपने फ़ोन रख लिया, जो कुछ इसके अंदर है आप देखें, अगर मेरे खिलाफ कोई साबित होता तो बताएं। तो कोई चीज़ नहीं थी। ये बताइएगा कि डेफेमेशन का हर बंदे का हक है। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने अरेस्ट किया, क्या आपके मुताबिक ये इल्ज़ाम बिल्कुल बेबुनियाद हैं? क्या आप इसमें प्रोसीड करेंगे? नेशनल क्राइम एजेंसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? हाँ, सबसे पहले तो मैं अभी ये जो इनके डायरेक्टर साहब हैं, मुझे उनका नाम तो नहीं पता, लेकिन ये पिच से बाहर निकल के खेल रहे हैं। ये जैसे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर एक ही एडिशनल डायरेक्टर हैं सरफराज चौधरी साहब, जो भी हैं, लेकिन ये है कि उनका जो कंडक्ट है
वो एक ऑफिसर हैं, उनकी भी कुछ लिमिट्स हैं। उन्होंने लॉ के अंदर रहते हुए बात करनी, लॉ के अंदर ही रहते हुए सारी प्रोसीडिंग करनी है। तो कल परसों से आप उनका हाल देखें कि वो मीडिया के ऊपर हर टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दे रहे हैं। वो इस तरह जैसे वो लाइक किंग्स ऑर्डर बता रहे हैं, जी मैं पकड़ के जेल में बंद कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो सरेआम एक वो जो आम गली मोहल्ले में एक छोटा सा वो कह लें कि बदमाश होता है, उस तरह वो तड़ियाँ लगा रहे हैं। भाई आप ऑफिसर हैं, आपके ऊपर भी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट हैं, आपकी भी कुछ लिमिट्स हैं, आपने उनके अंदर रह के बात करनी है। और दूसरी बात, यहाँ पे इनका अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट है, ये जो FIA का एक्ट है 1974, उसके अंदर देखा जाए तो इनके बारे में भी लिखा है कि जो बंदा ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन, जो केस अभी ऑनगोइंग है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उसके अंदर आप मीडिया के ऊपर तमाम चीज़ें जो डिस्क्लोज कर रहे हैं, तो ये तो फिर आप कह लें कि उसके जो जूनियर ऑफिसर हैं, उसके IO, वो किस तरह इंसाफ कर सकेंगे? वो इन्वेस्टिगेशन के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं। तो वो जो ऑफिसर हैं वो सल्तारा ही बने हुए हैं। जो साहब ये बताइएगा कि FIA की जानिब से जो इल्ज़ाम लगाया गया है कि सादुर रहमान एक जुए की ऐप का कंट्री हेड बनाया गया था, कंट्री हेड का उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने ये कि एक जुए की ऐप चला रहा था यहाँ पर। ऐसी कई ऐप्स चल रही हैं, क्या इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और खाली साथ को क्यों इसमें टारगेट किया गया? क्या कोई सियासी इन्फ्लुएंस है, कोई ऐसा दबाव है? मैं समझता हूँ कि ये जो लॉज हैं इनको ओबे भी करना चाहिए, और जो मुल्क के अंदर इस तरह की एक्टिविटीज़ उनको रोकना भी चाहिए। हम लोग तो हक में हैं, आप कानून बनाएं और उसको इम्प्लीमेंट करें। जो बंदा मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, वो अभी टीवी के ऊपर बता रहे थे कि करोड़ों अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग है, तो भाई आपके पास इख्तियार, आप क्यों नहीं पकड़ते? आप जो बंदा एक एवं ही जाते हुए किसी को, अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इनके दिमाग में इसका जो बैकग्राउंड सीन क्या है, कि किस वजह से वो इतने एनिमिकल हुए हैं इस बंदे को पकड़ने के लिए, और मीडिया के ऊपर वो बता रहे हैं, बार बार हर टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि ये मिसकंडक्ट कर रहे हैं, अपनी जो उनकी जो है लिमिट्स, उनसे बाहर निकल के वो खेल दें। सबसे पहले तो इनको रोकना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि इनको पता चले कि भाई आप एक जिम्मेदार ऑफिसर का रोल प्ले करें, ना कि आप वो जो एक सुल्तान ही बन जाए कि भाई मैं हर चीज़ ऐसे कर दूंगा। आपने जो भी करना है कानून के मुताबिक करना है। और हम कहते हैं कि जिधर भी बुलाएंगे हम, मेरा मुवक्किल जो है क्लाइंट उधर जाने के लिए तैयार है, उसकी बीवी को भी बुलाएंगे, हम लोग जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हरास नहीं करें, आप एज़ पर लॉ जो आपको इख्तियार हैं उनको इस्तेमाल करें। चौधरी साहब, आप चूँकि उनके वकील हैं और आप उनकी तरफ से मौक़िफ़ देना चाह रहे हैं, हमारे ऑडियंस ये सुनना चाह रहे हैं कि सादुर रहमान कब तक बाहर आ रहे हैं? देखें, अगर ये मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा 4 दिन का रिमांड के बाद, चूँकि उनके पास है ही कुछ नहीं, कुछ मैं समझता हूँ कि रिमांड का मकसद ये होता है कि इंसान के जो कलेक्टिंग ऑफ एविडेंस है ना, प्रोसिक्यूशन ने वो करनी होती है। रिमांड का असल मकसद ये है कि इसके पास से हमने कुछ चीज़ें रह गई हैं, वो हमने रिकवर करनी है। तो ये जो इसके ऊपर एलिगेशन है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि भाई इसके ये जो अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करता है या लैपटॉप यूज़ करता है, तो उसी के अंदर ही वो ऐप है जिसका वो जिक्र करते हैं। तो अब उन्होंने वो तो पहले दिन ही रिकवर कर लिए, उसके तमाम पासवर्ड्स और जितने भी कोड्स वगैरह वो भी उससे ले लिए। तो अब तो फर्दर उसकी ज़रूरत नहीं थी, और मैं समझता हूँ कि रिमांड की भी ज़रूरत नहीं थी। ये रिमांड अब कोर्ट की अपनी जुरिस्डिक्शन है, हमने अपना रोल प्ले किया, कोर्ट को असिस्ट भी किया, बताया भी, कोर्ट ने एग्री भी किया, लेकिन फिर भी 4 दिन का रिमांड है। लेकिन कोई मसला नहीं, हम लोग अपना कानूनी तरीके से जो भी असिस्टेंस होगी कोर्ट को देंगे। लेकिन ये जो इसके ऊपर ऑफेंसेस हैं वो तो फारिग हैं, सारे बेलेबल ऑफेंसेस हैं, वो उस पर वैसे तो अट्रैक्ट ही नहीं करते। अगर उसकी जो जुडिशल हो जाता तो 1-2 दिन के अंदर उसकी बेल हो जाएगी इंशाल्लाह। वो जब तक के मुताबिक नेशनल क्राइम एजेंसी की ये एक दबंग कार्रवाई है, ऑनलाइन फ्रॉड और जुआ करने वाले मुल्ज़मान के खिलाफ घेरा दंग किया जाएगा। दूसरी जानिब मुल्ज़िम के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि तमाम तर इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, जल्द अदालतें इन्हें रिलीफ देंगी। शोएब भट्टी और खोजब तक टीम को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नई कहानी और नई खोज के साथ।